अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास, क्योंकि मेरी हालत को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि सुबह सुबह आज मैं इस तरीके से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आई हैव अ नाइट ड्यूटी। मुझे सुबह कहीं नहीं जाना है। देखो, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी टिल आज तक मुझे रोज़ का, चाहे वो संडे हो, वैसे तो गवर्नमेंट हॉलीडे और कुछ था नहीं जनवरी में, पर संडे ही क्यों ना हो, मुझे रोज़ रश रहता था कि मुझे जाना है, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, आफ्टरनून भी थी लेकिन आई हैव अ रश। ठीक है, कि मुझे जाना है, 2 बजे जाना, पर भी मॉर्निंग में थोड़ा तो लगता था। और आफ्टरनून तो बहुत दिन हो गए ना मेरी नहीं हुई, अभी तो मॉर्निंग चल रही थी और मॉर्निंग में 8 की ड्यूटी, फिर 9 की ड्यूटी, जिसके चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी करना। लेकिन आज आई हैव अ नाइट ड्यूटी। यस, मैं फिट ही नहीं हो पा रही हूँ रूटीन में। मतलब मैं अपना फिक्स रूटीन बनाना चाहती हूँ और कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। सिर्फ एक दिन की नाइट लगने वाली थी मेरी, अब कंटिन्यूसली मेरी 3 दिन की नाइट है। रोज़ मुझे कॉल आ रहा है, एक दिन की नाइट मुझे बढ़ जा रही, इस तरीके से मेरी 3 दिन की नाइट हो गई है। बाकी कोई बात नहीं, आज फर्स्ट नाइट रहेगी। मेरा हर फर्स्ट एक्सपीरियंस ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये पूरा महीना। ठीक है, फर्स्ट डिस्पेंसरी, फर्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट इवनिंग तो चलो बहुत दिन चली। और उसके बाद आज कहीं नहीं जाना है, लेकिन आज वसंत पंचमी है। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन शायद मेरा वीडियो लेट डलता है तो आप तक शायद ना पहुँच पाए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट प्रो ना, हैशटैग जब तक मैं प्रो नहीं बन जाती, और प्रो देखते हैं कब बनते हैं। क्योंकि मुझे आज वसंत पंचमी है तो माँ सरस्वती ही एज एन एस्पिरेंट, एज अ डॉक्टर, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ देती है, और मेरे अश्विन देव विशेष तो हैं ही। तो आज सरस्वती जी का हैप्पी बर्थडे है, तो उसके लिए और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब मुझे बैठे रहना है और पढ़ना है, मुझे बैठना है पढ़ना है। और आज मैं एक्स्ट्रा 1 घंटा भी सोई हूँ। ठीक है, क्योंकि कल रात में टेस्ट देते देते रात हो गई थी। रीज़न ये भी है कि मेरे को पता था कि मुझे कल सुबह कहीं नहीं जाना है जल्दी। ठीक है, तो मैं इधर कवर अप कर सकती हूँ, इसलिए मैं रात में भी थोड़ा लेट तक जाग गई थी और अभी लेट उठी थोड़ा। ठीक है, थोड़ा, आई एम सेइंग नॉट पूरा। ठीक है, आज मॉर्निंग में भी लाइव क्लास नहीं थी, सर को कुछ काम था, तो इसलिए मॉर्निंग में भी आज लाइव क्लास नहीं थी। तो 2 चीज़ों का एक्स्ट्रा बम्पर डोज बन गया, जिसके कारण मैं लेट उठी। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, नहीं तो यूजुअली मैं खा पी के चली भी जाती थी, लेकिन कोई ना। ठीक है, हर चीज़ का एक नया तरीका रहता है, और आज मतलब मुझे 2 के बाद भी कहीं नहीं जाना, मतलब ऐसा रहता है टाइमर के हिसाब से। लेकिन मुझे आज वसंत पंचमी है तो क्लीनिंग एक्स्ट्रा करनी रहती है, जैसे मम्मी घर पे करती है, और ऑब्वियसली माता जी की पूजा करनी है, तो उसके लिए अपने आप को भी थोड़ा हेयर वॉश वगैरह करके आज मस्त रेडी होके उनकी पूजा करूँगी। सोचा तो है कि येलो कपड़े पहनते हैं, लेकिन कल गुरुवार था इसलिए मैंने येलो कपड़े पहन लिए थे, लेकिन कोई ना, आज भी अपन पहनेंगे। ठीक है, और आज फर्स्ट नाइट रहने वाली है। ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस कैसा है, क्या रहता है। देखो, हर रूटीन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, चाहे वो प्लेस को लेकर हो, चाहे डिफरेंट रूटीन को लेकर हो, तो वैसा ही है। तो कोई ना, आज करते हैं जैसा जो भी रहता है। और आज तो मेरा टिफ़िन भी आ गया और मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। मैं लेट कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि नहीं मुझे ये कवर कर लेती, ये पर्टिकुलर कवर कर लेती, क्योंकि लेट सोकर उठी थी ना, तो उसको कवर अप करने के चक्कर में। बाकी कोई ना, अब पानी गर्म लगाते हैं और सारी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और फिर मिलते हैं। आज आपको बताऊंगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहने वाली मेरी फ़र्स्ट नाइट का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ेगी नाइट के लिए, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट है तो मैं एक्स्ट्रा ही लेकर चलूँगी, फिर भले कल से सारी चीज़ें देख लेंगे। बाकी आज पूरा दिन है तो पढ़ना बहुत ज़ोर से है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से है, क्योंकि रात डिस्टर्ब हो सकती है तो कल का दिन डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आज अपने पास समय है कि अपन ने अच्छी नींद भी ली है और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हुई है, तो सोएंगे। इग्नोर माई हालत, क्योंकि आई एम बेयर मिनिमम, दिस इज़ माई बेयर मिनिमम। ठीक है एवरीवन, आज बहुत दिन बाद लोकेशन चेंज हुई। लोकेशन इसलिए चेंज हुई कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं हेयर वॉश करूँगी, मैं हेयर वॉश करी और मैं छत पे आई थी बाल सुखाने के लिए। बहुत सारे कपड़े भी मैंने धोए हुए हैं और एक हाथ में कपड़े हैं, इसलिए बालों को नहीं सही कर पा रही हूँ, लेकिन कोई ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मुझे समझेंगे। ठीक है, अभी मैं ऐसी हो जाऊँगी तो अच्छे से हो जाएंगे, आई होप सो। ठीक है, बाकी लाइफ की अपडेट ये है कि मैंने बोला था आपको वसंत पंचमी है तो येलो पहनूंगी, और क्लीनिंग भी कर ली, अपने आप को भी साफ़ कर लिया। और आज मुझे बहुत सारा टाइम लग रहा है, मतलब टाइम मिल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आई हैव अ नाइट शिफ्ट। ये एक तो एक्साइटमेंट है, एक तो थोड़ा सा डर भी है, और पूरा दिन भर मुझे मिला है उसका भी है। तो अभी बहुत अच्छे से मैंने ये सारे काम करने में, और
टाइम वेस्ट करा। और अभी आपको जो आवाज़ पीछे से सुनाई दे रही होगी वो पीछे भागवत जी चल रही है, तो भागवत जी की आवाज़ है। अभी मैं बहुत देर आवाज़ कैसी क्लियर हो गई। अभी मैं बहुत देर से छत पर थी और अब मैं नीचे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि इस जितनी अच्छी हालत में मैं अभी दिख रही हूँ ना आपको, उस हालत में नहीं थी। मैं पूरे गीले बालों में आई थी, लेकिन ड्रायर से क्यों बाल सुखाना जब आपके पास टाइम हो और आप घर में रह सकते हो। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं इस समय कभी भी नहीं रहती, क्योंकि इवनिंग चल रही थी तब भी नहीं रहती थी इस समय यहाँ पर, और मॉर्निंग में तो क्या ही कहना। ठीक है, तो आई एम फीलिंग लिटिल न्यू फीलिंग। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। अभी नीचे जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं। आई होप कि मुझे एक जगह जाना है, वहाँ से अगर मैं होकर आके आती हूँ तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी कि मैं कहाँ गई थी और क्या वहाँ पर हुआ। ठीक है, और अवॉइड माई लुक्स। ठीक है, बाय बाय। और मैं जिस जगह का बोल रही थी उस तरीके का उस जगह से मैं होके आ गई हूँ, और वो ये था कि मैं किसी एक स्पेशल डे का वेट कर रही थी कि मैं रामलाला जी के मंदिर जाऊँ। और आज वसंत पंचमी थी, तो मैं फाइनली उनके दर्शन कर पाई। बहुत सारी चीज़ें बीच में चल रही थी जिसकी वजह से, देखो ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप जैसे आप किसी स्पेशल कपड़े को कोई स्पेशल ओकेजन पर पहनना चाहते हो, उसी तरीके से मैं भी चाह रही थी कि कोई एक स्पेशल दिन हो। वैसे कोशिश तो मैं बहुत दिन से कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। शायद वो भी वेट कर रहा था कि एक स्पेशल ओकेजन आए, तो वो काम हो गया। नेक्स्ट चीज़, जो लड़कियाँ होंगी शायद वो समझ पाएंगी। ठीक है, मैंने एक चीज़ का हिंट दे दिया है। और मैं अपने पुराने लैंडलॉर्ड से मिलने गई थी। ठीक है, आंटी से मिलके मैंने खूब सारी बातें करी है। ठीक है, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसे बैठ के किसी के साथ इतनी बातें करी। और स्पेशली मैं लड्डू खाकर आई हूँ। ठीक है, अभी तो सबके घर में लड्डू हैं ही, तिल गुड़ के तिल आटे के लड्डू जो थे वो मैं खाकर आई हूँ। और अब फटाफट टिफिन किया। ठीक है, अभी भूख भी नहीं लग रही, क्योंकि अभी जस्ट लड्डू खाएं। आंटी से बोल रही हूँ कि आंटी मुझे जाना है। तो फिर आंटी कहती कि बस रुक जाओ, अभी वो कह रही थी खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं, टिफिन वाली दीदी का फ़ोन आ गया था, मैंने उन्हें जल्दी बुलाया था कि मेरी नाइट है तो आप जल्दी आ जाना। और नितिन गडकरी जी आए हैं इस एरिया में। ठीक है, एक्चुअली वो यहीं आए हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली वो एक दिन आएंगे और एक प्लान करेंगे क्या, उनके 3-4 जगह प्लान थे, एक सामूहिक विवाह था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो ऑब्वियसली यहाँ भी आए हैं घाट पे। तो वो सारी चीज़ें हो गई, मैं हो गई वो रेडी। जैकेट डालना बाकी है। ठीक है, जैकेट डाली और देन जाके देखते हैं आज क्या क्या काम करना रहेगा, कैसी क्या चीज़ें रहेगी। कोई इमरजेंसी होप सो ना आए। ठीक है, और बाकी ठीक है। फिर मैं आज कॉलेज में गैदरिंग चालू होगी, तो शायद माहौल थोड़ा भरा पूरा सा रहे। बाकी आखिरी डेज़ में रात तक रुकते हैं, और आज तो ऐसा सब कुछ है तो कोई रुकेगा नहीं। बाकी कोई ना, लगाते हैं चश्मा, पहनते हैं जैकेट और निकलते हैं। मैंने बहुत सारा स्टफ़ रख लिया है आज फर्स्ट डे, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए मेरे पास, और वहाँ जाके समझ में आ जाएगा। एक दिन में बहुत सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं, तो बस उसी का वेट कर रही हूँ। और मेरा नेल पोक कर रहा है यहाँ से। ठीक है, उसको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर मम्मी को भी फ़ोन करना है कि हाँ मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच गई हूँ, फलाना एंड ऑल। और आज फर्स्ट डे है ना, तो कैसी सारी चीज़ें रहेगी क्या। मैं नाइट वाले वो बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड बोल रही हूँ मैं, बॉडीगार्ड नहीं भाई, मेरे पास जो गार्ड भैया उनसे मिलना है, थोड़ी बात चीज़ें करने में। बाकी वो सारी चीज़ें तो पता है, बस एक माहौल होता है ना, हर चीज़ का माहौल अलग अलग होता है। तो वही देखते हैं, वहाँ जाके मैं आपको ज़रूर रिपोर्ट करूँगी। कोशिश तो मैं करूँगी, और मैंने बैग में भी पढ़ाई का भी पैक करके रखा है। ठीक है, कि इफ़ आई गेट मौका तो चलो चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। अब मैं कमरे में आ चुकी हूँ और राउंड वगैरह लेना हो गया है, और मैंने अपना बेड बना लिया है और बेड पे मतलब लेट गई हूँ। इन केस जो भी सारी चीज़ें थी मैंने अभी तक सारी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, कंप्लीट करने में ही मुझे 11:15 हो गया। ठीक है, 11:15 मुझे हो गया, बाकी कोई ना। ठीक है, आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं एनालाइज़ कर रही थी कि तो जो गार्ड भैया है वो कहाँ पर रहते हैं। उनका नंबर भी मुझे नहीं पता था। उनसे इंट्रैक्शन किया, उन्होंने बोला कि मैडम आपको चाय तो नहीं पीना। मतलब चाय कल्चर इज़ लाइक एवरीथिंग। ठीक है, वो फ़ोन चला रहे हैं, मतलब वो जो हमारा ओपन एरिया है जहाँ पर, वहीं पर उनका बेड डला हुआ है। तो इन केस फिर स्टाफ से उनसे पूछा कि उनका नेचर कैसा है, क्या कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कभी भी जब तक गेट मत खोलना जब तक गार्ड भैया गेट पे ना आ जाए। ठीक है, या तो मैं गेट पे आऊँ या तो गार्ड भैया। देखो नियम ये है कि आप अगर कोई भी कैजुअलिटी आती है या कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इमरजेंसी आती है या किसी को कोई तकलीफ़ होती है, तो सबसे पहले ना गार्ड भैया को आके बताएंगे। फिर वो गार्ड भैया ही हमें उन तक लेके जाएंगे। पहले वो स्टाफ के पास जाएंगे, जब स्टाफ भी साथ में आएगा तब मैं जाऊँगी। ये चीज़ तो अच्छी है, क्योंकि एज ए पेरेंट मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। नाइट शिफ्ट मैंने अभी तक कभी नहीं करी है। इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में मेरी नाइट कभी नहीं लगी थी, तो मतलब मेरी फ़र्स्ट वर्कहॉलिक नाइट रहने वाली है। तो जब मैं आ रही थी ना, उसी टाइम पे लोग बोल रहे थे, क्योंकि इस साइड थोड़ी पब्लिक कम रहती है। मैंने कहा नहीं, अभी तो रोड अच्छी है और ऐसा मुझे कुछ भी फील करेगा। तो मैंने अपना एमरजेंसी लोकेशन ऑन करके रखी है।
और यहाँ पर आने के बाद भी मैंने घर पे फ़ोन करके बता दिया कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ, मेरे साथ ये स्टाफ है, ठीक है। और गार्ड भैया से तो मैं अभी इंटरेक्ट करी और फिर वो बाहर उनसे बात भी करेगी ताकि पता चल जाए अपने को कि क्या कैसा माहौल रहता है। स्टाफ ने तो मुझे क्योंकि वो तो नए नहीं है ना, उनके लिए तो ये चीज़ पहले से ही रही है। तो उन्होंने बताया कि नहीं मैम आप सेफ़ हो और गेट तब तक मत खोलना। मैं सोच रही थी अंदर से लॉक वॉक लगाऊँ क्या, तो बोले गेट तब तक मत खोलना जब तक आपके पास गार्ड भैया या मैं कोई ना आ जाए, जब तक आपको गेट नहीं खोलना है। कोई पेशेंट अगर आपका गेट नॉक कर रहा है तो आपको नहीं खोलना है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि गार्ड भैया देन मैं, और फिर उसके बाद ही आप तक बात आएगी, जब तक नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कहा ओके वेल एंड गुड। तो ये सारी चीज़ अभी तक हो गई है। एक ही पेशेंट था जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने उसको मेडिकेशन वगैरह देकर उसके इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए लिख दिया है और ओवर में भी ये चीज़ लिखा दी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना है। बाकी सारी चीज़ें वेल एंड गुड हैं। और अब मतलब ऐसे नहीं कहते कि थक जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अब थक सी गई हूँ क्योंकि वहाँ भी जाना था। जब से मैं निकली हूँ तो वहाँ चली गई, फिर ये सारी चीज़ें नई नई, मेरा न्यू न्यू ख़त्म नहीं हो रहा, वही वाला पुराना डायलॉग मेरा तो वो हो गया है और अब मैं सो जाती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कल कैसा क्या दिन रहता है। बाकी ब्लैंकेट चादर सारी चीज़ें मैं अपनी लेकर आई थी, बेड बना लिया है। लेट्स गुड नाइट। देखते हैं कल की मॉर्निंग कैसी रहती है।